जबरदस्त। या लाइट चली गई थी, अब जब आएगी तब एक दफा फिर हम डिस्कनेक्ट होंगे। खैर हुई बात। सो वेयर वर वी? द क्वेश्चन वाज लाइक दिस। क्वेश्चन वाज रिवॉल्विंग अराउंड के व्हाट्स द चार्ज ऑन द ट्री? क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स पे नेगेटिव चार्ज है। अब ट्री पे चार्ज बताएं। सो वी हैव टू आंसर्स। जबरदस्त, बाकी लोग क्या कहते हैं? सो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। सो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ट्री, दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, दे आर गोइंग टू बी रिपेल्ड। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स धक्का खा के कहाँ चले जाएंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे। राइट। तो ट्री पे क्या चार्ज आ जाएगा? ट्री विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? रीजन, इलेक्ट्रॉन्स इन ट्री आर रिपेल्ड बाय क्लाउड्स। अच्छा, अगर उल्टा होता, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स होते और क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज होता फ्रिक्शन की वजह से, और यहाँ पे हमारा जो है ना वो है बिल्डिंग है एक, ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर अब क्या चार्ज आता? इट शुड नाउ बी, पहले आंसर दें। नेगेटिव। जबरदस्त। क्यों नेगेटिव आता? क्योंकि दीज पॉजिटिव चार्जेस दे आर बेसिकली अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब कल एक बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की पिक्चर वायरल हुई भी थी। आई थिंक आपने देखा होगा। एक तो ये था सीन के वो जो बच्चे हैं बेचारे वो लिफ्ट में फंसे हुए हैं। एक आपने जो है वो और चीज देखी होगी, मक्का के हिसाब से। इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, है ना? तो क्या आपने देखा वहां पे कल क्या हुआ है? जल्दी जल्दी से बताएं क्या हुआ है, फिर हमें कुछ डिस्कस करना है। क्या हुआ है वहां पे? चेयर लिफ्ट का देखा था बस। कल पैरेलल में वो सीन चल रहा था कि मक्का में ना इतना तूफान आया, बारिश हुई बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की, और लोग उड़ रहे थे साथ साथ। पता है क्या हुआ? साथ साथ किसी ने भी नहीं देखा। ये हुआ। अब ये क्या हो रहा है? पहले तो इसको समझना जरा हम। नो, व्हाट इज दिस हैपनिंग? सो बेटा, दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्किंग। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब पहले आते हैं कि सर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या सीन है। तो बारिश हो रही है, ठीक है, दैट्स अ थंडर स्टॉर्म। यो, इसका मतलब ये है कि पहले तो जरा ये बताओ कि क्या क्लाउड्स अपनी जगह पे खड़े होंगे या क्लाउड में फ्रिक्शन होगा? हाँ या ना? तो कैन आई राइट यस? दैट मीन्स कैन दे बी चार्ज? क्लाउड्स पे कोई चार्ज होगा? यस होगा। अब क्लाउड्स पे अगर चार्ज होगा तो क्या होगा? जो मेटालिक चीजें बड़ी बड़ी जैसे क्रेन्स भी है ना वहां पे, तो बहुत सारी जबरदस्त किस्म की और चीजें हैं। तो क्या हो सकता है? अब देखो, मान लेते हैं कि ये सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है, इन पे चार्ज है, चार्ज बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्ज बना लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। अब क्या हुआ? अब जो बहुत हाईएस्ट टॉलेस्ट समझ लें, इनके पास जो है वो बिल्डिंग इस वक्त अवेयर हो रही है, वो ये है, ये इसे कहते हैं हम क्लॉक टावर, राइट? तो क्लॉक टावर के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए अगर क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज है? ये मेटल है ना, क्रीसेंट जो है।
तो इस पे क्या चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड। जबरदस्त। ये नेगेटिव क्यों आया होगा? क्योंकि ये जमीन पे है, तो अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर यहाँ आ गए होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हुए होंगे। है ना, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड। अच्छा, दूसरा कन्वर्स भी हो सकता है, वो उसके ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर ऊपर आ गए। अब देखो सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि बारिश हो रही थी, है ना, इट वाज रेनिंग। तो क्या ख्याल है, मॉइस्चर होगा बीच में क्लाउड्स और मक्का टावर के बीच में, या वाटर वेपर्स होंगे? हाँ या ना? यस। जबरदस्त। अब जरा कमेंट करो कि क्या वो कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो मॉइस्चर होगा, जो पानी होता है? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी होती है, तो क्या ख्याल है, वाटर, रेन वाटर जो यहाँ पे कहीं पे होगा, वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा? प्योर तो नहीं वो होगा, इम्प्योर होगा ना? इम्प्योर होगा, तो उसको कंडक्टर होना चाहिए, राइट? तो वाटर के केस में कंडक्टर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टर्म। क्या अप्रोप्रिएट टर्म होनी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसमें से बिजली पास हो जाए। तो हमने कहा क्लाउड्स ऊपर है, मक्का टावर नीचे है, बीच में पानी है, गंदा है, पोल्यूशन की वजह से, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, बारिश अभी शुरू हुई है। अब क्या होगा, अब एक कंडक्शन पाथ बन जाएगा, यानी कि आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कंडक्शन है। तो कंडक्शन होते हुए तो ये नजर आ रही है, जो लाइटनिंग स्ट्राइक है, ये जो हमें पूरी वाइट बनती हुई नजर आ रही है, जो पूरा डिजाइन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये चार्ज ही तो फ्लो कर रहे हैं। डू यू गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? तो वो लाइटनिंग ने आके स्ट्राइक किया उस क्रीसेंट के ऊपर, जो कि मेटल का बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए। ऐसा भी हो सकता था कि क्लाउड्स पे नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, होता, तो फिर मकर टावर पे क्या चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज होता। तो फिर क्या होता, फिर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो कहीं जाता नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आते होते हैं। ये बताओ, ये बात समझ में आई? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? तो अभी तक जो हम हवा में बातें कर रहे थे ना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सी दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एट प्ले। कितना जबरदस्त है, यानी कि अब दुनिया में कहीं पे भी अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल, कभी आपने देखा है पिछले समर्स में, आई थिंक कराची में बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश हुई थी, तो बिजली बहुत चमक रही थी, है ना, और बिजली कभी कभार कहीं पे जाती है, स्ट्राइक करती है, तो बहुत ज्यादा आवाज आती है ना? तो वो क्यों स्ट्राइक करती है? इसलिए स्ट्राइक करती है क्योंकि बीच में उनको कोई जमीन पे ऐसी जगह मिल जाती है जहां पे कंडक्शन पाथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, और हाई वोल्टेज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ जरा सोच समझ के, वो ये बात बताओ कि इस मक्का टावर के ऊपर इतना बड़ा बिजली का पूरा झटका आके लगा, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ, घड़ी भी खराब नहीं हुई, इवन घड़ी की लाइट भी बंद नहीं हुई, इसके अंदर लोग भी थे, दे वर सेफ। ये मतलब कैसे हुआ? नो आइडियस। अच्छा चले, फिर मैं बताता हूँ। तो देखिए सीन ये हुआ है कि जाहिर है इसको बनाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, उनको ये बात पता होती है ना कि ऐसा कभी हो सकता है, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है कि बारिश नहीं होगी कभी। तो वो इसके साथ ये जो क्रीसेंट है ना, इसके साथ हम इस क्रीसेंट को यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो मेटल का पूरा टावर है, इसे हम कह सकते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर एसेंशियली लगाया ही जाता है टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर। अच्छा, अगर आप में से किसी के घर पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं ना, तो उसके साथ भी सेफ्टी होती है, छत के ऊपर जाके ना एक लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है। आपने देखा है कभी आपके घर में से किसी के लगा हुआ है वो? एक मेटालिक रॉड होती है, जस्ट सिंपल मेटालिक रॉड, जैसे हम लोग घर पे वो जो झंडे नहीं लगाते, जिस तरह से अगर बड़ा सा फ्लैग हमें मॉइस्ट करना होगा, तो उसके लिए हम एक मेटालिक पोल लगा देंगे, उसके ऊपर जो है वो हम फ्लैग होस्टिंग कर रहे होते हैं। तो इसी तरह का एक मेटालिक कंडक्टर होता है, तो ये एज अ मेटालिक कंडक्टर एक्ट कर रहा है। मेटालिक कंडक्टर की लॉजिक क्या होती है, बस एक सिंपल सी बिल्डिंग है, लेट्स से ये होटल है, इसके ऊपर हमने एक मेटालिक रॉड लगा दी है। अब ये मेटालिक रॉड क्या करेगी, ये चार्जेस कंडक्ट करेगी, लेकिन बिल्डिंग को डैमेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटालिक रॉड है, इसके थ्रू वायर्स जा रही होंगी, और वायर्स बिल्डिंग को टच नहीं कर रही होंगी,
वायर्स जा रही होंगी जमीन के अंदर, अर्थ हो रही होंगी। तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो सारा का सारा इसके अंदर चला जाएगा। तो बिल्डिंग बच जाएगी, बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं होगा। इज दिस अंडरस्टूड? तो अगर हम ये नहीं लगाते तो क्या होता? यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बनाने वाला कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर देता जो कि बिल्डिंग के ऊपर ये लाइटिंग का डक्टर नहीं लगाता, तो फिर स्ट्राइक करती लाइटनिंग बिल्डिंग को और लोग भी मर सकते थे, जल सकते थे। यानी कि इतना हाई वोल्टेज होता है, पता है आपको कितना हाई वोल्टेज होता है? हाई वोल्टेज होता है अराउंड 44,000 वोल्ट्स। और इंसान को मारने के लिए सिर्फ 220 वोल्ट्स ही काफी है। तो लोग खत्म हो सकते थे, सिविल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा डिमोलिश हो जाता, बिल्डिंग जल जाती, धमाका हो जाता, आग लग जाती। ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा मजे की बात, सोचो, जहाज, एरोप्लेन, उसके अंदर भी तो ये सीन हो सकता है। उसको कैसे सेट करेंगे? उसके लिए क्या करेंगे अगर? क्या होगा? धमाका हो जाएगा, जहाज खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा जहाज। भाई ये सोचने वाली बात है ना कि जहाज के साथ भी तो ये सीन हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यानी हाउ वुड बी थिंक आगे कुछ? जबरदस्त। वो तो आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात की ना, कि हम ये कहते हैं कि अगर हमारा लेट से एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, ये जब फ्लाई करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन से चार्जेस जनरेट होंगे। तो एयर फ्रिक्शन से चार्जेस जनरेट होंगे पूरी सरफेस के ऊपर, पूरी सरफेस के ऊपर। तो उन चार्जेस को खत्म करने के लिए हमने ये लाइट्स लगाई हुई हैं, जो इसके विंग के एंड पे हैं, जो ब्लिंकिंग होगी, जो फ्लैशिंग होगी। ठीक है। तो ये चार्ज को कंज्यूम कर देंगे, लेकिन अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो वो स्ट्राइक करती है अगेन प्लेन में, जो सबसे हाईएस्ट रैंक होगा वो इसकी टेल का होता है। टेल के ऊपर एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है पूरा का पूरा। तो टेल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, कर ले स्ट्राइक, कोई मसला ही नहीं होगा। टेल का कोई कांटेक्ट ही नहीं होता प्लेन से, टेल पूरी मेटालिक होती है। और टेल के साथ पता है, आप जहाज को ज़ाहिर है जमीन से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, पता है क्या करते हैं? टेल के साथ कनेक्टेड होती है बैटरीज। तो ये क्या करता है, जहाज इतना चालाक होता है कि अगर इसके ऊपर कोई कंडक्टर इस तरह से अटैक करेगा, कोई लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाएगी, तो वो सारी बैटरीज जो है ना वो चार्ज अप होना शुरू हो जाएंगी। तो हम उससे बिजली बना लेंगे, फिर हम जहाज के अंदर, क्योंकि हमें एसी चलाना होता है, ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन करनी होती है, लाइट्स ऑन करनी होती है, हमें बहुत सारे जहाज के अंदर ऑपरेशंस करने होते हैं, तो उसको बैटरी में शिफ्ट कर दें। डू वी गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। लेट से मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं क्या कहते हैं, कार की एग्जाम्पल पे इसको फिट इन करूँ या ट्रक की एग्जाम्पल पे इसको फिट इन करूँ, तो कार्स और ट्रक्स, या स्पेशली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं ऑयल टैंकर्स की, उनके ऊपर क्या लाइटनिंग का कोई इशू नहीं हो सकता, या हो सकता है? लेट से एक ट्रक है, जो फ्यूल ट्रक है, जो बड़ा जाइंट ट्रक होता है ना। अब देखो, लेट से मान लेते हैं, अगर हंसा है ना कोई, मैं मारूंगा पकड़ के, मैं उतार रहा हूँ। ये फ्यूल ट्रक है, ठीक है, इसके ऊपर टैंक है, इसमें पेट्रोल है, ठीक है, और ये रोड पे चल रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये चल रहा है तो क्या एयर फ्रिक्शन होगा वहां पे या नहीं होगा? आंसर इज यस, एयर फ्रिक्शन इज देयर। क्या एयर फ्रिक्शन से हम ये कह सकते हैं कि इसकी सरफेस पे चार्जेस डेवलप हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फिलहाल नेगेटिव बना लेते हैं। तो चार्जेस कैन बी इंड्यूस्ड, राइट? अच्छा, पहली चीज तो ये कि अब आप ये सोच रहा है कि सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि चार्जेस फ्रिक्शन की वजह से आ गए, तो ये तो मेटल होता है। तो मेटल, बेयर मेटल तो नहीं होता ना, इसके ऊपर पेंट हुआ हुआ होता है। तो पेंट सरफेस के ऊपर चार्ज आएगा ना, मेटल के ऊपर तो चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि मेटल के ऊपर रंग क्या हुआ है, तो रंग इज इंसुलेटर, पेंट इज नॉट अ कंडक्टर। पेंट के ऊपर चार्ज आ रहा है। अच्छा, वो चार्ज आ रहा है,
तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये चार्ज आता जाए आता जाए आता जाए, ये बहुत दूर जा रहा है, यानी कि लेट से ये कराची से जा रहा था मतलब इस्लामाबाद ट्रक ऑयल सप्लाई करने, तो अब ये चार्ज आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो क्या होगा, कभी ना कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये चार्ज इतना ज्यादा हो जाए, इतना हाई चार्ज हो जाए, इतना हाई चार्ज हो जाए कि रास्ते में कहीं से भी इसको जरा सा भी कहीं से स्पार्क मिले तो धमाका हो जाए। तो फिर इसको कैसे बचाएंगे हम? तो हम इसको बड़े जबरदस्त तरीके से बचाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप कभी रोड पे गाड़ी में जा रहे हो और आपने कभी आपने आगे जाते हुए ट्रक को देखा हो, तो क्या आपने उसके बैक साइड पे यहाँ पे चेन्स देखी होती हैं? उसके ऊपर शेर व शायरी उन्होंने लिखी होती है, कोई ड्राइंग की हुई होती है, देखी होती है कभी चेन्स? तो वो क्यों, मतलब उनको अच्छा लगता है शेर व शायरी, उनको और कुछ नहीं करना चाहिए, वो कहीं और शेर व शायरी नहीं कर सकते? या उनके घर में कोई जगह नहीं है लिखने की, तो चेन्स के ऊपर ही वो क्यों करते हैं? क्योंकि चेन्स लगाना जरूरी है, तो चेन्स के ऊपर डिजाइनिंग वो खुद अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अब ये चेन्स क्या करती हैं, देखो, ये चेन्स यूजुअली एक तो लंबी होती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जब ये चेन्स क्या कहते हैं, थोड़ी सी लंबी होती हैं, और दूसरा ये कि ये जब ट्रक चल रहा होता है तो ये चेन्स फ्लेक्सिबल होती हैं, हिलरी जुलरी होती हैं। तो ये चेन्स पता है क्या करती हैं, ये चेन्स सारा का सारा जो चार्ज इनके ऊपर डिपॉजिट हुआ होता है ना, कभी टक्कर खा के टायर के साथ टकरा रही होती हैं, कभी टक्कर खा के किसी बम्प के साथ टकरा रही होती हैं, किसी जमीन के साथ टकरा रही होती हैं, किसी दूसरी चीज के साथ टकरा रही होती हैं, तो ये सारा का सारा जो चार्ज है ना, ये सारा का सारा अर्थ को या टायर्स को दे रहे होते हैं, तो वो सारा का सारा जमीन में चला जाता है। तो चार्ज जनरेट ही नहीं हो पाता इसके ऊपर। डू वी गेट दिस? बेटा क्लास में बाकी सारे बच्चे भी हैं जो मुझसे बातें नहीं कर रहे, क्या उनको समझ में आ रहा है? इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? इज दिस इंटरेस्टिंग? मजे की चीज है। अच्छा चलें, अब आप में से मुझे कोई, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एरोप्लेन की दी है, मैंने आपको लाइटनिंग कंडक्टर की दे दी है, मैंने ट्रक की दे दी है, आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं लाइटनिंग या इस तरह के फ्रिक्शन की, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की? कोई भी एग्जांपल, गलत हो या सही हो, डजेंट मैटर। अच्छा, इसमें एक सबसे ज्यादा मजे की एग्जांपल होती है, वो शायद थोड़ी सी टेक्निकल है, आपने नहीं देखी होगी। कभी अगर हम अब ऑब्जर्व जरूर करना, गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं ना जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो मान लो कि ये गाड़ी वाले मतलब अंकल हैं जो फ्यूल डालेंगे ना, ठीक है, इनके हाथ में वो होगा, पाइप होगा ना, वो पाइप बड़ा अजीब तरह का होता है। एक तो ये कि उसका एक सिल्वर ओपनिंग होती है पूरी, ठीक है, उसके ऊपर ना रिंग्स होते हैं, रिंग, और वो उन्होंने पूरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ होगा, और वो गाड़ी के टैंक में जो है ना वो फ्यूल डाल रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें वो फ्यूल डाल रहे होंगे। अब ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये क्यों होती हैं? ये ओपनिंग इसलिए बनाई जाती हैं, सिल्वर कलर की रिंग्स इसलिए बनाए जाते हैं, या ये सर्कल इसलिए बनाया जाता है कि जब वो फ्यूल डाल रहे होंगे ना, तो फ्यूल मूव कर रहा होगा, फ्यूल मूवमेंट यानी कि क्या, यानी कि फ्रिक्शन, राइट? आते हैं बेटा उसके ऊपर, जबरदस्त एग्जांपल लेके आया आप। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या होगा, फ्रिक्शन से ये होगा कि फिर चार्ज जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा तो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे चार्ज अगर जनरेट हो गया, तो फ्यूल जा रहा था, पेट्रोल डाल रहे थे, और चार्ज जनरेट होगा तो धमाका हो सकता है ना, इट कैन बी ए स्पार्क, तो आग लग सकती है। तो हम नहीं चाहते कि ये हो। तो ये जो इसके ऊपर रिंग्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं जमीन से, यानी कि पूरा पाइप पीछे जाके कनेक्टेड होता है जमीन से, तो ये सारा का सारा जो चार्ज है वो अर्थ कर देता है, तो सेव हो जाता है। एक बच्चा आंसर दे रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी इन्होंने। इसको हम कहते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये लैब में होता था पहले किसी जमाने में, तो हम बड़े मजे से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, और ये सिर्फ इसीलिए होता है कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ सकें, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, तो पहले तो ये होता क्या है, तो आपने कभी मिस्टर बीन देखे, कोई उसका एपिसोड देखा है? उसमें यूजुअली एक एपिसोड काफी कॉमन होता है कि वो एक साइंटिफिक लैब में होता है, केमिकल्स को मिक्स कर रहा होता है और अजीब अजीब से केमिस्ट्री के धमाके कर रहा होता है, फिर वो बाहर आता है तो इलेक्ट्रिकल एक लैब में चला जाता है। वहां पे व्हाट ही ऑब्जर्व्स इज अ डोम, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का डोम होता है, मेटालिक डोम होता है, ठीक है, इस तरह से। और वो उसको यहाँ खड़ा होकर ना हाथ लगाता है, टच करता है उसको,
तो उसके जो मतलब मान लेते हैं ये मिस्टर बीन थे, ये उनके हाथ थे, तो उसके जो बाल होते हैं ना वो सारे खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? वरना मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं। ये समझ तो आ गया होगा आपको। आया समझ में? नहीं आया? या मैं पिक्चर दिखाऊं आपको? मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ यार, सबर करो, मुझे मिल जाएगा। ये देखें, आपको नजर आए पिक्चर? ये एक आंटी को देख रहे हैं और आंटी के बाल खड़े हैं, तो आंटी ने जिस चीज को टच किया हुआ है, दैट एक्चुअली अ वेंडिंग क्राउचन। तो दिस इज अगेन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हो ये रहा होता है कि ये बनाया इसलिए जाता है कि इस डोम के नीचे, नीचे ना यहाँ पे एक मोटर होती है, और मोटर के साथ एक ब्रश होता है, ब्रश ना इसको डोम को रब कर रहा होता है। तो इट्स एक्चुअली अ फ्रिक्शन। तो रबिंग एक्शन से क्या होता है, जनरेट हो रहा होता है चार्ज, जनरेट हो रहा होता है चार्ज, जनरेट हो रहा है। तो ये अच्छा खासा ना, अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अब वो चार्जिंग हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है बार बार मोटर से। तो अब अगर हमने टच किया, तो पता है आपको, इंसान एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। ह्यूमन स्किन इज अ सुपर कंडक्टर। हमारे अंदर ब्लड वेजल्स होते हैं, ब्लड होता है, और सारे के सारे मेटल्स फ्लो कर रहे होते हैं। तो वो सब के सब कंडक्शन करते हैं। तो कंडक्शन होता है तो हमारी बॉडी जो है वो सारे चार्जेस गेन कर लेती है। तो वो चार्ज फ्लो करते करते हमारी पूरी बॉडी पे हर जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे जो सारे हेयर्स है ना, वो सब पे लाइक चार्जेस होते हैं। जब वो लाइक चार्जेस होते हैं, तो वो एक दूसरे से रिपेल होना शुरू हो जाते हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं। ये मैंने ये बात समझ में आई? इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस होगा? नो क्वेश्चंस? ऑल क्लियर और अंडरस्टूड? चलो, जबरदस्त। तो फिर हम यहाँ पे आज रोकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बाद में मिलेंगे, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।